जय हिंद। इससे पहले हमने जो आपको क्लास आपका फुल लेक्चर जो है आपका 1 घंटा 20 मिनट का हमने इसमें से जो है आपको डिस्कशन किया और पूरी डीपली में हमने बात किया। ये जो हम लोग जो है इस पर न्यूमेरिकल उठा रहे हैं, इससे पहले हमने जो आपको पढ़ाया है वो लेक्चर आप देख लीजिएगा। बहुत अच्छे से हमने उसमें सारी चीज़ को हमने मेंशन किया है जो आपका एग्जाम के पैटर्न से है। सारा चीज़ हमने ये सारा चीज़ जो है लेक्चर लेके बताया हुआ है, ये सारा जो है ठीक है। हमने यहाँ पर मैक्सिमा मिनिमा के केस जो बनता है आपका, और आपका यहाँ पे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम की केस बनता है यहाँ पे। और अगर इसका में जो है दिया इसका जो वेक्टर ए वेक्टर बी जो है और आपका आर अगर बराबर कर दिया जाए तो उस केसेस में भी इसका क्वेश्चन बनता है। सारा चीज़ हमने मेंशन करते हुए इस क्वेश्चन को हमने बताया है, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन हम पर हम लोग बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, ठीक है। इससे पहले ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आपका, क्वेश्चन क्या दिया रहा है यहाँ पे? क्वेश्चन दे रहा है कि 50 न्यूटन का एक बल 30 डिग्री के कोण पर कार्य कर रहा है, तो एक्स तथा वाई पर परिणामी ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर गौर करेंगे, यहाँ पे 30 अंश है यानी ये डिग्री है। तो हमारा जो दिया हुआ है एफ इज इक्वल टू क्या दिया है? एफ इज इक्वल टू आपका दिया है 50 न्यूटन दिया हुआ है, ठीक है। और थीटा का मान कितना दिया आपका? थीटा का मान दिया आपका 30 डिग्री दिया है। इतना समझ आ गया? अब कह रहा है ना ये कि एक्स तथा वाई, क्या बोल रहा है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर हमको क्या करना है, इसका मान निकालना है। अब आप गौर करना, ये जैसे हमारा क्या है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, गौर करो यहाँ पे, ये हमारा क्या है? वाई एक्सिस है, ठीक है। ये हमारा क्या है? एक्स एक्सिस है। अब जब एक्स एक्सिस है तो इस केसेस में आपका आप क्या दर्शाते हैं? हमारे ये यू है, यू बराबर यहाँ आप लिखते हैं आर कॉस थीटा। ये आपका जो है हॉरिजॉन्टल के केस में बनेगा। और आपका वर्टिकली के केस में क्या बनेगा? ये वाला आपका वर्टिकली के केस में बनेगा आपका आर साइन थीटा। क्या बनेगा आपका? आर साइन थीटा। यानी ये जो है आपका वेलोसिटी दर्शाता है और ये आपका क्या दर्शाता है? ये आपका सॉरी, ये जो है ना आपका वेलोसिटी है, ये आपका इनिशियल वेलोसिटी है। यानी आप इसको जो है यू बराबर यू नॉट से दर्शा सकते हैं। इसको क्या दर्शा सकते हैं? यू बराबर यू नॉट से दर्शा सकते हैं। इसको भी बराबर भी नॉट से दर्शा सकते हैं, ठीक है। ये हमारा केस बनता है। तो यहाँ पे जो आपसे बोल रहा है ना, यहाँ पे बोल रहा है कि वाई एक्सिस और आपका जे एक्स एक्सिस के केस में क्या बनेगा। तो अभी आप देखो एक्स एक्सिस के केस में आपके क्या बन रहा है? एक्स एक्सिस के केस में हमारा बन रहा है यहाँ पे एक्स एक्स एक्सिस के केस में बन रहा है हमारा आर कॉस थीटा और कॉस थीटा। जो आर कॉस थीटा एक तरह के क्या आपका वेलोसिटी है, क्या है ये? वेलोसिटी है ना। आर कॉस थीटा यहाँ पे क्या एक तरह का आपका वेलोसिटी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपका आर जो यहाँ पे दिया हुआ एक तरह का क्या है? आपका एक फोर्स है। क्या है? आपका फोर्स है। जो यहाँ पे आर दिया हुआ है एक तरह का आपका क्या है? फोर्स है। यानी यहाँ पे हो जाएगा आपका 50 और कॉस का मान कितना होता है? कॉस यहाँ पे 60 है। कॉस 60 का मान कितना होता है? कॉस 60 का मान होता है आपका, सॉरी यहाँ पे कॉस 30 है, सॉरी सॉरी, कॉस 30 है। तो कॉस 30 का मान होता है √3/2 होता है। जब इसे आप काटेंगे तो यहाँ पे कितना जाएगा आपका? 25√3 आ जाएगा। कितना जाएगा? 25√3 आ जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब सुनो, ये किस में आया है? ये आपका एक तरह का फोर्स है। ये क्या है? एक तरह का फोर्स है, ठीक है। और अब यहाँ पे गौर करेंगे, यहाँ पे वाई एक्सिस की अगर हम लोग बात करते हैं करेंगे तो वाई एक्सिस क्या बनेगा हमारा? वाई एक्सिस के केस के लिए हमारा बनेगा यहाँ पे एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा। यानी ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे कितना है? 50 है। और साइन का मान कितना होता है? साइन आपका 30 का मान होता है, कितना होता है आपका? 1/2 होता है। तो ये आपका जाएगा 50 इंटू 1/2। तो ये जो अब कट जाएगा तो ये कितना जाएगा आपका? 25 न्यूटन आ जाएगा। कितना जाएगा? 25 न्यूटन, ठीक है। इसमें आपसे जो है ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के केस में है, यहाँ पे क्या पूछ रहा था आपसे? परिणामी पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था? परिणामी पूछ रहा था। तो हमारे यहाँ पे परिमाणी या जो आपका यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना होगा? यहाँ पे मैग्नीट्यूड आपका एक्स एक्सिस के लिए आपका ये हो जाएगा, एक्स एक्सिस के लिए ये हो जाएगा। और अगर वाई एक्सिस के लिए निकालेंगे तो ये हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा आपका, देखिए क्वेश्चन हम पहले हम लोग दूसरा जो क्वेश्चन ले रहे हैं ना इसको भी एनालिसिस करेंगे। आपका दिया हुआ 80 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिशील एक वस्तु जो है 45 डिग्री के कोण पर गतिशील है, तो एक्स तथा वाई अक्ष पर मान ज्ञात कीजिए। सेम केस है आपका। क्या है? अभी आपको हमने बताया ये क्या है? आपका एक्स है, ये आपका क्या है? वाई है। अब जब आप निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? एक्स एक्सिस के केस में हमारा बनेगा यहाँ पे बनेगा आपका आर कॉस थीटा। यहाँ पे क्या बनेगा आपका? आर
साइन थीटा। ठीक है, अब गौर करना, यहाँ पे जो दिया हुआ है ये हमारा क्या है, ये हमारा वेलोसिटी है, ये हमारा क्या है, ये भी हमारा क्या है, वेलोसिटी है। इसको हम v से दिखाते हैं, तो r का स्थान पे आप लिखते हो ना, पढ़े होगे आप 11th क्लास में कि आप लिखते थे v बराबर क्या होता है, तो v नॉट साइन थीटा होता है। इसी तरह से यहाँ पे क्या होता है, u बराबर क्या होता है, तो u बराबर आप दर्शाते थे u नॉट कॉस थीटा। ये आपका हॉरिजॉन्टल के केस में, ये आपका वर्टिकल के केस में है। तो इसी तरह से एक तरह की ये वेलोसिटी है ना, तो वेलोसिटी है तो आप दर्शा सकते हैं एक्स एक्सिस के लिए, आप लिखेंगे यहाँ पे एक्स एक्सिस के लिए, यानी आपका u बराबर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 80 इंटू कॉस 45 का मान कितना होता है, तो कॉस 45 का मान होता है आपका कितना होता है, 1/√2 होता है, 1/√2। इसका आप रेशनलाइजेशन कर देंगे, इसका आप रेशनलाइजेशन कर देंगे तो आपको पता नहीं है 80 इंटू √2, और यहाँ पे क्या आएगा आपका 2 आएगा। इससे जब आप डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 40 आ जाएगा, 40√2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 40√2 आ जाएगा। ये आपका मीटर पर सेकंड में आएगा, क्या आएगा, मीटर पर सेकंड में। ठीक है, जिसमें दिया रहेगा उसी के क्वांटिटी में हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब गौर करेंगे यहाँ पे, हमारा क्या दिया है, यहाँ पे हमारा v के मान के हिसाब से निकालेगा तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे r साइन थीटा, यानी ये हो जाएगा आपका 80। और सेम केस में आपका यही आएगा, साइन जो है आपका 45 का मान कितना होता है, तो 1/√2 होता है। ठीक है, तो आप लगा देंगे यहाँ पे, सेम केसेस में करेंगे 1/√2, इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 40√2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 40√2 आएगा। तो दोनों के केस में जब हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं तो दोनों के केस में हमारा क्या रहा है, एक तरह की ये हमारा जो है ना r बराबर, ये हमारा क्या है, एक तरह का हमारा न्यूटन में इसका आएगा, ये भी आपका न्यूटन में आएगा। ठीक है, ये एक तरह का रिजल्टेंट है, ये एक तरह का फोर्स है, ये क्या है, एक तरह का फोर्स है। तो हम जानते हैं कि आपका कॉस थीटा एक्स एक्सिस के लिए है और साइन थीटा जो है हमारा क्या है, वाई एक्सिस के लिए है। तो हम यह कह सकते हैं कि जो आपका मैग्नीट्यूड है इस तरह से हमारा एक्स एक्सिस के लिए और वाई एक्सिस के लिए आपका क्वेश्चन जो इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, गौर करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 पर कि एक वस्तु का वेग जो है आपका 12i और प्लस 5j है, तो परिणामी ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत इजी है क्वेश्चन दिया है। सबसे पहले गौर करेंगे कि आपका वेक्टर a बराबर जो दे रहे हैं यहाँ पे वो कितना दे रहा है, आपका 12i है और प्लस यहाँ पे कितना है 5j है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो आपको हमने बताया था मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, उसको मॉड निकालने के लिए अभी हमने आपको रिप्रेजेंट किया है कि मॉड a, वेक्टर ए का मॉड अगर निकालते हैं तो रूट में क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। अगर यहाँ पे क्या एक्स के स्थान पे आपका 12 है और वाई के स्थान पे कितना यहाँ पे है, यहाँ पे 5 है, यानी हो जाएगा आपका 12 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, कितना लिखेंगे यहाँ पे 144 और प्लस यहाँ पे कितना आएगा आपका 25 आ जाएगा। इसको जब आप ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 169, रूट में कितना आएगा 169। आपको पता है कि 169 जो है वो कितना है 13 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है। तो आप रूट से रूट कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 13। तो आप ये कह सकते हैं कि मॉड ए का जो है हमारा कितना है, हमारा मॉड ए का है जो है आपका 13 आएगा। कितना आएगा 13 आएगा, जो कि ये अदिश राशि है। ये क्या है आपका अदिश राशि है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका अगर देगा तो ये आप गौर करना है, अगर सिंपल से ऑप्शन में दिया रहेगा यूनिट में तो इसका जो है आपका जब मॉड निकालेंगे ना तो ये आपका यूनिट में रहेगा, इसका यूनिट या फिर इकाई में दे सकता है। इस तरह से जो है इसको आप एनालिसिस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर गौर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक वस्तु जो है एक वस्तु का 10j और प्लस 5j का 3 प्लस 3k है, तो परिणामी ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे एक्चुअली मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। यहाँ पे आपका जो लिखा है 10j नहीं है, यहाँ पे i है। ये क्या है आपका i है। ठीक है, गौर करें यहाँ पे क्या है आपका i है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 10i और प्लस यहाँ पे आपका हो जाएगा यहाँ पे 5j और प्लस 3k। ठीक है, तो अब इसका परिणामी निकालेंगे तो आपको पता है वेक्टर a बराबर आपका 10 और प्लस, हाँ बस 2 मिनट। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा आपका 10 प्लस यहां पर हो जाएगा आपका 5j और प्लस यहां पे क्या होगा 3k हो जाएगा। अब इसका हमको क्या करना है, परिणामी यानी मॉड निकालना है। तो आप ये कह सकते हैं कि मॉड इसका निकालेंगे, यानी ये आपका हो जाएगा 10 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर। जब आप इसका स्क्वायर निकाल देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 100
और प्लस यहाँ पर आएगा 25 और प्लस यहाँ पर आएगा 9 आएगा। यानी इसको जब आप ऐड करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, रूट में आपका 134 आएगा, 134 आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि मॉड ए का मान जो है आपका क्या है, मॉड ए का मान जो है आपका 134 है। कितना है, 134 है। ये हमारा क्या आंसर है। इसी तरह से नेक्स्ट जो है आप लगा लेंगे इसी तरह से, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको हिंट देता हूँ, आप जो है इसको लगा लेना, क्योंकि हमको वर्क निकालना, क्या निकालना है, वर्क बराबर होता है एफ इंटू डी कॉस थीटा होता है। क्या होता है, कॉस थीटा होता है। यानी कि जो कॉस थीटा निकालेंगे, अगर आप साइन थीटा के फॉर्म में अगर लिखते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर जो है गलत हो जाएगा। तो ये आप इस तरह से मत लिखना, ठीक है, ये आपका जो है रॉन्ग माना जाएगा। तो इसी तरह से एफ डी आपका कॉस थीटा, कॉस थीटा के स्थान पे जो है थीटा के स्थान पे कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आप सिर्फ मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में जो 6 है, आपका दो सदिश का गुणन तथा अदिश का गुणन जो आपस में क्या है, बराबर है। तो आप जो है जानते हैं कि सदिश के लिए अभी हमने आपको बताया था ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होता है, ठीक है। इन दोनों का जो है आपस में गुणज क्या दिया, बराबर दिया। तो यहाँ पे कर देंगे ए बी साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका ए बी कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे जो वैल्यू का करेंगे ए बी आपस में कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब गौर करना, यहाँ पे साइन थीटा डिवाइड यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा हो जाएगा, यहाँ पे क्या आपका आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो आपको पता है कि 1 किसके मान होता है आपका, ये देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा करेंगे आप, तो कितना हो जाएगा आपका टेन थीटा बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पे 1045 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1045, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे थीटा बराबर कितना बचेगा आपका 45 बचेगा। कितना बचेगा 45 बचेगा। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन को आप सॉल्व करना। बाकी यहीं तक मैं क्लास को स्टॉप करता हूँ। आप जो है नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया इस तरह से आप लगा लेना, यहाँ पे सेम इसी तरह से होगा। यहाँ पे क्या है दोनों, अब इस केसेस में जो हमने बराबर कर दिया था, तो यहाँ पे बराबर नहीं किया, अब क्या किया है आपका सदिश और अदिश, यानी आपका ए क्रॉस बी बराबर √3 इंटू ए डॉट बी के फॉर्म में दिया है। तो आप ए बी से कट जाएगा वहां पे, और आपका क्या आएगा 10 थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा √3 आएगा। तो √3 का मान होता है 60, तो आपका थीटा बराबर समथिंग निकल जाएगा ना। बाकी तो हिंट काफ़ी है। इसी तरह से आप 8 नंबर निकालेना, ठीक है। यहाँ पे आपका दिया फोर्स दिया हुआ है तथा यहाँ पे आपका डी भी दिया हुआ, तो आप कार निकालना। आपको पता है डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा होता है, एफ डी बराबर कॉस थीटा होता है। इस तरह से आप इसको सॉल्व करना, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप इसी तरह से करना। बाकी ये क्लास मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। हमने जो है इससे पहले जो आपको काफ़ी बहुत सारा चीज़ जो हमने आपका 2 लेक्चर जो इससे पहले हमने आपको वेक्टर और स्केलर का लॉन्ग क्लासेस हमने चलाया। इसमें जो हम सारा चीज़ जो आपकी कन्फ्यूजन होता है उसमें सारा चीज़ हमने जो है मेंशन किया है। तो वो क्लास आप पूरा देखेंगे तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। उम्मीद है कि ये क्लास आपको बहुत पसंद आया होगा। और जो भी बच्चे अगर रेलवे सीसी का, बैंक का, पुलिस का, या फिर यूपीएससी का, या आप बीपीपीएससी का, या आप यूपीपीएससी का जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सारा चीज़ जो यहाँ पे मटेरियल दिया जा रहा है और बेहतरीन तरीके से जो है आपको जो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है। तो आप उम्मीद है कि इसी तरह से क्लास की एंजॉय करते रहिए और जितना हो सके आप जो है साथ साथ में नोट्स जो है बनाते रहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।